प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से ब्यूला मर्सी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु ने आज हमें एक अच्छा समय दिया है उसके वचनों के द्वारा अपने विश्वास को और बढ़ाने का, उसमें और बढ़ोतरी करने का और अपने विश्वास में दृढ़ होने का। तो आज हम बाइबल में से कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जिससे हम अपने विश्वास में और दृढ़ हो सकें। दुख और तकलीफ़ हर किसी के जीवन में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पीछे हट जाएं, अपने विश्वास में पीछे हट जाएं। पर उस दुख तकलीफ़ में भी हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और उसके वचनों को याद करें, क्योंकि वो भला है। इसलिए आज हम कुछ ऐसी दो घटनाओं को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मरकुस अध्याय 5 वचन 25 और 26। मेरे प्रियो, इस घटना को हम सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से क्या था, लहू बहने का रोग था। एक बीमारी होती है जिसमें एक लेडी को कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग के कारण उस लेडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया या किसी वैद्य को नहीं दिखाया, पर फिर भी इतना उसने अपना जो कुछ भी उसके पास पैसे थे, जो कुछ भी था, उसने सब कुछ अपने डॉक्टर्स को या वैद्यों को दिखाने में लगा दिया, पर फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज़्यादा रोगी हो गई थी। एक दिन क्या हुआ मेरे प्रियो कि उसने सुना कि यीशु मसीह उसके गली से जाने वाले हैं, उस रास्ते से जाने वाले हैं जहाँ पर वो उसका घर था, तो वहाँ से जाने वाले हैं। तो उसने क्या सोचा कि मैं जाऊँगी और यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो चलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं एक बार। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस अध्याय 5 वचन 28। मेरे प्रियो, यहाँ आप देख रहे हैं वो क्या कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए कितना उसका विश्वास था कि सिर्फ उसके कपड़े को छूने से ही मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना अद्भुत विश्वास था ना उस स्त्री का। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाकर यीशु को बताऊंगी मुझे ये रोग है, मैं 12 साल से पीड़ित हूँ, पर उसने क्या सोचा कि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छूकर चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है कि यीशु के वस्त्र ही को छूना इतना आसान था उस लेडी के लिए? नहीं मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, तब आप अच्छे से समझेंगे ये मैं क्यों कह रही हूँ। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मरकुस अध्याय 5 वचन 24। तो मेरे प्रियो, यहाँ इस वचन को देखकर, इस वचन को पढ़कर आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रही थी उस स्त्री के लिए यीशु तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी और यहाँ तक कि लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसको लहू बहने की बीमारी है, वो भी 12 साल से। इतनी कमज़ोरी उस लेडी में होगी और वो किस तरीके से यीशु के पास पहुँचेगी हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर फिर भी उस स्त्री ने हार नहीं मानी। इतना उसे पेन हुआ होगा, इतना उसमें कमज़ोरी हुई होगी, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि मैंने उसके सिर्फ वस्त्र ही को छूना है और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो कुछ ना कुछ करते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए, कहीं ना कहीं से, बीच में से, भीड़ में से वो यीशु के पास पहुंची। अगर वो लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे तो आप सोचिए उस स्त्री जो उस भीड़ में से निकल कर जा रही है यीशु के पास आगे, तो उस स्त्री के ऊपर भी तो कितने सारे लोग, कहीं कोई उसके पैर को कुचल रहा होगा, कोई उसके हाथ को कुचल रहा होगा, तो उसे कितना दर्द हो रहा होगा।
और ये ऊपर से इतनी कमज़ोरी उसमें, ऊपर से वो रोग जिसे वो 12 साल से उठा के लेके फिर रही है, तो कितना उसे दर्द हुआ होगा। बट एट लास्ट वो स्त्री यीशु के पास पहुंच गई और उसने पीछे से यीशु के वस्त्र को छू लिया और तुरंत क्या हुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में, अपनी जान में उसने जान लिया क्या, कि मैं इस बीमारी से चंगी हो गई हूँ, मैं अच्छी हो गई हूँ। उसका विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। चलिए इससे अगले वचन में हम देखते हैं, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मरकुस अध्याय 5 वचन 30। अब देखिए मेरे प्रियो, उस स्त्री ने तो जाके वस्त्र को छू लिया यीशु के और वो चंगी भी हो गई, पर यीशु ने भी तो तुरंत जान लिया ना कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब प्रभु किसी को चंगा करते थे, किसी को उसके रोग से मुक्त करते थे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती थी जिसके कारण लोग चंगे होते थे। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। लूका अध्याय 6 वचन 19। तो मेरे प्रियो, आप यहाँ जान गए हैं कि यीशु से सामर्थ्य निकलती थी जिसके द्वारा लोग चंगे होते थे। और जैसे ही उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, यीशु में से सामर्थ्य निकली और यीशु मसीह ने भीड़ में पीछे मुड़ के क्या कहा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ, मेरे कपड़ों को किसने छुआ। तो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो पीछे से देखकर अचंभा हुए, वो बहुत हैरान हुए कि इतनी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है और आप पूछ रहे हो मेरे कपड़ों को किसने छुआ। उन चेलों को नहीं मालूम था कि किसी स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ है और चंगाई पाई है, परंतु यीशु जानता था कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है जिसके द्वारा कोई चंगा हुआ है। तो यीशु मसीह ने पीछे मुड़ा और यीशु मसीह ने दृष्टि की चारों ओर कि कहाँ है वो जिसने मुझे छुआ था। तो वो स्त्री जब देखती है कि हाँ प्रभु मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरी ऐसी भलाई हुई है कि मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ उसके वस्त्र को छू कर, तो वो क्या करती है, डरती और कांपती हुई आती है और यीशु के पाँव पर गिर के सब कुछ हाल सच बता देती है कि मैंने प्रभु आपको पीछे से आकर ऐसे कर आपके वस्त्र को छुआ था और अब मैं चंगी हो गई हूँ, जो मेरा रोग था वो बिल्कुल चंगा हो गया है। तो ये सब जानने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा उस स्त्री से, आइए हम पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मरकुस अध्याय 5 वचन 34। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर कोई प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं की, है ना, पर उस स्त्री का विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। और प्रभु ने क्या कहा कि तू कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा उस स्त्री का विश्वास था वैसा ही उसके लिए हुआ भी। उसका विश्वास था कि मैं चंगी हो जाऊंगी, तो वो चंगी हो भी गई। चलिए ऐसे ही एक और व्यक्ति के विश्वास को देखते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती अध्याय 8 वचन 6, 7 और 8। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह कफरनहूम में आते हैं तो एक सूबेदार आता है उनके पास और वो विनती करता है कि मेरा एक सेवक है जो मुझे बहुत प्रिय है और वो लकवा रोग से बहुत ज़्यादा दुखी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, मैं आके उसे चंगा करूँगा। पर सूबेदार क्या कहता है उस समय कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरी छत तले आए। वो अपने आप को उस योग्य नहीं समझ रहा कि यीशु मसीह को वो अपने घर में लेके आए, पर उसके बदले वो क्या कह रहा है कि हे प्रभु, केवल अपने मुख से ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, और वो चंगा हो जाएगा।
वो व्यक्ति इतना विश्वास कर रहा है कि सिर्फ यीशु के कहने से वो उसका जो सेवादार है, जो सेवक है, वो चंगा हो जाएगा। तो ये सब सुन के यीशु मसीह को बहुत अचंभा हुआ, बहुत ज़्यादा वो हैरान हुए। चलिए हम उस वचन को ही पढ़ लेते हैं। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मत्ती अध्याय 8 वचन 10। तो प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत हैरानगी हुई कि उस सूबेदार का इतना विश्वास है कि वो यही कह रहा है कि बस आप अपने मुख से कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो सूबेदार जो था वो पराधीन मनुष्य था। पराधीन का मतलब होता है जो कोई अथॉरिटी रखता है किसी के ऊपर, जो लोग जो हैं उसके अंडर अधीन उसके काम करते हैं। तो जो सूबेदार था उसके अधीन कुछ सेवक थे, कुछ सिपाही थे जो उसके अधीन काम करते थे। और जब वो एक से कहता था कि तू जा तो वह जाता था, और जब वो कहता था दूसरे से कि तू आ तो वह आता था, और जो किसी को कोई काम कहता था तो ये कर तो वह करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसकी दीनता, उसकी नम्रता को देखकर बहुत ही हैरान हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार से क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मत्ती अध्याय 8 वचन 13। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा कि तू चला जा, और जैसा तेरा विश्वास है, उसका क्या विश्वास था कि यीशु मसीह बस कह दें कि मेरा सेवक चंगा हो जाए और वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने वैसा ही कहा कि तू जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी क्या हुआ कि उसका सेवक जो था वो चंगा हो गया। जो उसको लकवा रोग था वो उस लकवा रोग से मुक्त हो गया। तो मेरे प्रियो, हमने इन दोनों घटनाओं में यही देखा है कि जैसा हमारा विश्वास होता है ना, वैसा ही हमारे लिए होता है। अगर आज आप किसी संकट में हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, या कोई आपको टेंशन सता रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आज आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपको उस बर्डन से, उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से आज आपको छुटकारा देगा। आपका विश्वास जैसा होगा वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विश्वास में और दृढ़ होंगी। और इन दो घटनाओं में जैसे हमने पढ़ा है कि जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही हमारे लिए हो जाता है। तो आप भी अपना विश्वास यीशु पर रखें, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी टेंशन आ जाएं, आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं या किसी बीमारी में हैं तो उसके आगे घुटने टेकिए और प्रभु आपको ज़रूर छुड़ाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। चलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सकें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता इस वीडियो से किसी का विश्वास टूटने से बच जाए और इन वचनों के द्वारा वो भी आशीष पाएं। और मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई विनती है या प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।